पूजहि माधव पद चल जाता। श्री प्रयाग से कथा चल रही है और वहाँ आज भी देवता वेणी माधव का दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए आते हैं। एक समय की बात थी, प्रयाग का महामेला था, माघ मेला। माता आप बहुत बात कर रही हैं, आप पंडाल में बैठी हैं, घर थोड़ी हैं, आपको ही बोलो, इधर देखिए। तो माघ का महीना था, वहाँ पर बहुत महात्मा लोग आए थे। उन्हीं संतों में एक महात्मा थे जागबल के। गोस्वामी जी उनके लिए लिखते हैं, जागबल की मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन पधारे, करे पूजा पुनि सुजस सुखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। महात्मा याज्ञवल्क्य बड़े अद्भुत संत हैं, जिन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। उनमें से याज्ञवल्क्य स्मृति है, याज्ञवल्क्य संहिता है, जिसमें 48 संस्कारों की बात कही है। कोरोना काल में उनकी एक संहिता स्मृति की कथा भी आपको सुनाई, याज्ञवल्क्य स्मृति। वही महात्मा याज्ञवल्क्य हैं, वो प्रयाग में आए हुए थे। महात्मा भरद्वाज ने चरण पकड़ करके उन्हें रोक लिया, उनके चरण धोए, चरणोदक सब जगह प्रक्षण किया और उसके बाद उनके चरणों में उन्होंने प्रार्थना करके कहा, नाथ एक संशय बड़ मोरे, मेरे मन में एक संशय है, कहत सो मोई लागत भय लाजा। कहने में मुझे थोड़ा लाज भी लगती है मुझे, लेकिन संत कहीं असनीत प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव। संत ग्रंथ सब यही कहते हैं, होई न बिमल विवेक और गुरुसन किए दुरा। उन्हें कभी ज्ञान नहीं हो पाएगा जो गुरुजनों से छिपाएंगे। यही एक ऐसा दरबार है जहां सब कुछ बता दिया जाता है, यहीं छिपाओगे तो फिर बताओगे क्या। यहाँ तो खुली डायरी, बिल्कुल पोस्ट कार्ड की तरह जीवन हो, यहाँ कुछ भी नहीं छिपाना। यहाँ लिफाफा मत बनिए, यहाँ पोस्ट कार्ड बनिए। यहाँ कुछ छिपाना नहीं है, यहाँ छिपा भी लोगे तो छिपेगा नहीं, ये तो उन्हें पता होता है। हृदय में तकदीर में लिखा क्या है, हृदय में छिपा क्या है, यह गुरुजनों को पता होता है। दशरथ राजा जब गुरुदेव के पास गए थे, उनको कोई संतान नहीं थी, तो गुरुदेव को तो सब कुछ पता होता है। जन्मपत्री तो ये कह रही थी कि संतान नहीं है, और आप लोग ज्यादातर ऐसे जीवन जन्मपत्री के ही सहारे जीते हो। दशरथ राजा की जन्मपत्री कहती है औलाद सुख नहीं है, औलाद है ही नहीं। लेकिन जब गुरुदेव के पास में पहुंचना हुआ है तो गुरुदेव ने क्या कहा, धाराओ धीर होई है सुतचारी, धैर्य धारण करो, एक नहीं और तुम्हारे यहाँ 4 होंगे, साधारण नहीं होंगे, त्रिभुवन विदित, पूरी सृष्टि उनको जानेगी और सबको भय से मुक्त करने वाले होंगे। ये गुरुदेव ने बता दिया था। कब बता दिया था? जब दशरथ राजा ने कभी गुरुदेव से कोई बात छिपाई नहीं है। तो यह दरबार एक ऐसा है जहाँ पर छिपाया नहीं जाता, बताया जाता है। डॉक्टर से रोग न छिपाएं और गुरुजनों से अपने से अपराध हो गया है उसको न छिपाएं। अपराध का प्रभाव ही समाप्त हो जाएगा जब उसको गुरुजनों के साथ उस अपराध को शेयर कर देंगे, समाप्त हो जाएगा। परीक्षित राजा को मुक्ति मिल गई क्योंकि उन्होंने अपना अपराध शेयर कर दिया। संतों के पास पहुंचे थे सुखताल में। राजा ने जब वो श्राप लग गया था तो महाराजाओं को, राजाओं को, रिश्तेदारों को नहीं बुलाया। नहीं तो ज्यादा तरह से कोई दिक्कत परेशानी आती है तो रिश्तेदारों को बुला लो, समधी बुला लो, समधिन बुला लो,
समधी के लड़के को छोकरे को बुला लो, वो इंस्पेक्टर है, अधिकारी है, उससे समाधान मिल जाएगा। कितना बड़ा राजा है, 14वां राज्य उसका है। लेकिन परीक्षित राजा को आप देखिए, जब ऐसी कोई घटना घटी है, ना उसने रिश्तेदारों को बुलाया, ना जमींदारों को बुलाया, ना उसने अपने और राजाओं को बुलाया। परीक्षित राजा साधुओं की शरण में गए हैं। तो संत शरण का ये प्रभाव था कि परीक्षित राजा को लेने के लिए विमान आया था धरती पर, परीक्षित उसमें बैठ करके गए। अपराध हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना अपराध गुरुजनों को बताया, सीधे कह दिया कि ये गलती हमसे हो गई।